आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा ययाति ने अपने पुत्र से अपना यौवन बुढ़ापा दे के उससे यौवन ले लिया। ये उनका पुत्र सबसे छोटा पुरु था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र यदु ने मना कर दिया, दूसरे दोनों पुत्र ने मना कर दिया। जो चौथा पुत्र था उसने राजा ययाति से अपना बुढ़ापा दे के उससे जवानी लिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजा ययाति ने जब बहुत भोग किया जीवन पर, तब उसे पछतावा हुआ अपने जीवन को व्यर्थ करने में। हमने श्रवण किया था कि ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु कालक्रम से जब वो विषय भोग तथा उसके बुरे प्रभावों से उब गया तो उसने वो जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। उसने कहा है, मेरी पत्नी शुक्राचार्य की बेटी इस संसार में बिल्कुल मेरी तरह कोई था। अब एक कहानी से उसको भी विरक्त करने का प्रयास करता। ये राजा ययाति कहानी सुना रहा है कि तुम मेरे द्वारा कही गई उसके जीवन की कथा को सुनो। ऐसे ग्रस्त जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मनुष्य को चाहे जितना हो जल्दी हो सके ग्रस्त जीवन से विरक्त हो ले। उन्होंने ग्रस्त जीवन को अंधकूप कहा गया है। हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। यदि कोई लगातार स्थायी रूप से ग्रस्त के रूप में रहने पर बल देता तो समझना चाहिए कि वह आत्मघात कर रहा है। इसलिए वैदिक संहिता में संस्तुति की गई कि मनुष्य को 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो लाए और वन में चला जाए। जब वो वन में रहने का अभ्यस्त हो ले या वानप्रस्थ में पटु हो जाए तो संन्यास ग्रहण कर ले। वनम गतो यदरित माम सश्रेयत। संन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा में अनन्य तल्लीनता। लेकिन कलयुग में ये संन्यास का मनाही है। व्यक्ति को संन्यास करते हैं यहाँ पे 100% जो है, ये 75 से 100 के बीच 100% जो है भगवान में तल्लीनता, और वानप्रस्थ जो है उसका ट्रांजिशन स्टेज। मनुष्य को ग्रस्त जीवन में बने रहने और उच्चतर अवस्थाओं वानप्रस्थ तथा संन्यास तक न उठ पाने के लिए उसको लज्जित होना चाहिए। तो ये कहानी सुनाता राजा ययाति। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया। अपनी कहानी को बकरा बकरी के माध्यम से सुना, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निसहाय खड़ी देखा जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे बकरी कुएं से सरलता से बाहर निकल सके। जब सुंदर पुट्ठ वाली बकरी कुएं से बाहर आई तो उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा और उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था और उसकी मूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी। वो वीर स्खलन तथा संभोग की कला में एक्सपर्ट था। अतः जिस तरह से भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, वो श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्य में लिप्त होने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रीतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं है, तो दूसरी बकरी से भी संभोग कर रहा है। अपितु तो कठोर हृदय वाला है तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है, क्योंकि उस बकरे का दूसरी बकरियों से भी संबंध स्थापित हो गया था। अतः अपने पति कामी होने के कारण बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया कि कृष्ण सखी तो कई बकरियों के द्वारा आकर्षित और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट आए। तो पहले वाला स्वामी कौन था? देवयानी के लिए शुक्राचार्य था, उसके पिता था। तो इसलिए देवयानी ने अपने पति ययाति का संरक्षण त्याग दिया और अपने पहले वाले संरक्षक शुक्राचार्य के लौट आई।
वैदिक सभ्यता की संस्कृति के स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जानी चाहिए, युवावस्था में उसके पति द्वारा, बुढ़ापे में वयस्क पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपने पत्नी का चाटुकार होने के कारण उसे मना नहीं पाया। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर उस बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट दिए, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर जोड़ दिया। ये कल हमने सुना था। कल तक आज इसके आगे 11वें श्लोक से श्रवण करें। संबंध वृषणासापि अजया कूपोपलब्धया संबंधवृषणासापि हि अजया कूपोपलब्धया कालं बहुतीर्थं भद्रे कामेन अद्यापि तुष्यति। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए, मतलब उसको फिर से युवा अवस्था मिल गई उसके पुत्र से जो शुक्राचार्य ने शाप दिया था। जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया। यद्यपि वो अनेक वर्षों तक संभोग करता रहा, किंतु आज भी वो पूरी तरह तुष्ट नहीं हो पाया। तात्पर्य, जब कोई अपने पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो काम वासनाओं से लिप्त रहता है, जिन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को 50 वर्ष के बाद स्वेच्छा से अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल में चले जाए। पंचाशोधर्व वनम व्रजेत, पंचाशोधर्व वनम व्रजेत। मनुष्य जीवन ऐसी तपस्या के लिए है। घर में संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्य में लगकर मनुष्य मानव जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है। तताम कृपणा शुभ्रो भवत्या प्रेम यंत्रितः आत्मानं अभिजानामि मोहित तव माया। हे सुंदर भौएं वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदस्य हूँ। अभी उसने अपना असली कहानी सुन दी कि मैं उस बकरे के सदस्य हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। तात्पर्य, यदि कोई अपनी पत्नी के तथाकथित सौंदर्य में फंसा रहता है तो उसका ग्रस्त जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात या आत्महत्या है, आत्मा की हत्या। यदि कोई शोचनीय भौतिक जीवन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्यागना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न नहीं उठता। जब कोई आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक समुन्नत न हो जाए तब तक ग्रस्त जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसमें उसे आत्मघात जो आत्महत्या के समान है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि यथा समय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो घर बार छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। मनम गतो यद हरिम आश्रयेत, वहाँ उसे हरि के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करनी चाहिए। यद पृथ्वीयाम व्रीहियाम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुयंती मनः प्रीतम पुंस काम हतस्य। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले उसके संसार की हर एक वस्तु जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्री आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। तात्पर्य, भौतिकतावादी का लक्ष्य अपनी आर्थिक दशा को सुधारना होता है, किंतु भौतिकता का अंत नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले उसे विश्व भर की सारी भौतिक संपत्ति क्यों न मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास दिखता है तो भी लोग अधिकाधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत। मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यद्यपि प्रत्येक जीव परम पुरुष का अंश है, किंतु काम इच्छाओं के कारण वह अपनी तथाकथित आर्थिक दशा को सुधारने के नाम पर निरंतर संघर्षशील रहता है। मन की तुष्टि प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं के मन रोग से उबरना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदो गमापश्य पहिनोत्य चिरेण धीर। कृष्ण भावना भावित होने पर मनोरोग जाता रहता है, अन्यथा कामेच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। 14 श्लोक में है,
न जातु काम कामानाम् उपभोगेन शायति हविषा कृष्ण रत्मायि भूय एव अभिवर्धते। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उस प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। असल में मनुष्य को स्वेच्छा से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए, नहीं तो किसी रोग के द्वारा या किसी और दुर्घटना से वो उसको अपनी भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी पड़े। तात्पर्य इंद्रिय की तृप्ति के लिए मनुष्य के पास प्रचुर धन तथा साधन होने पर भी कभी तुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने में सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। कोई व्यक्ति घी डालकर अग्नि को नहीं बुझा सकता। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम समादस्ते तदा पुंस सर्वा सुखमया दिशा। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है, तो जब ईर्ष्या रहित होता है, तो फिर किसी का बुरा नहीं करता और न बुरा चाहता है, वो समदर्शी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती। तो जब मनुष्य द्वेष रहित होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, तो समदर्शी होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। तात्पर्य प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, विश्वम पूर्ण सुखायते। जब मनुष्य भगवान चैतन्य के अनुग्रह से कृष्ण भावना से भावित बनता है, तो उसे सारा संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। ब्रह्मभूत अवस्था में या दिव्य साक्षात्कार के पद पर न कोई संताप रहता, न कोई भौतिक आकांक्षा, न सोचती न कांक्षती। जब तक मनुष्य इस जगत में रहता है, तब तक कर्म फल चलते रहते, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फल से प्रभावित हो जाता है, तब वो भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के खतरे से बच जाता है। इस श्लोक में उन लोगों के लक्षणों का वर्णन हुआ है जो कामेच्छाओं से उब गए हैं। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं करता, जब वो किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, उल्टे हुए अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो उसे परमहंस कहा जाता है, अर्थात जिसने अपनी काम वासना को पूरी तरह दमित कर लिया। या दुस्तजय या दुस्तिजा दुर्मति जीरियत या न जीरियते ताम या न जीरियते ताम तृष्णाम दुख निबहम शर्म काम द्रुतम त्यजेत। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्तियों की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतः जो सचमुच सुख चाहता है, उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। व्यक्ति को जो पहले वो सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, अपना घर बन जाए, एक रूम का ही बन जाए चाहे, फिर एक रूम का बनेगा, बोले एक रूम का छोटा पड़ता है, फिर 2 रूम का चाहिए, फिर 2 रूम का छोटा पड़ता है, नहीं 3 रूम का चाहिए, फिर 3 रूम का छोटा पड़ता है, फिर 4 रूम, और फिर ऐसी जगह पे ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए, इस स्थिति में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, फिर उसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए, उसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, फिर वो एयर कंडीशन होना चाहिए, फिर ऐसी ऐसी इसकी अनंत इच्छाएं, फिर उसमें जो है डेकोरेटिव आइटम, फिर उसमें ये होना चाहिए। तो इसकी इच्छाओं का कभी अनंत नहीं होता, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। ऐसे ही किसी के पास थोड़ा धन हो, तो उससे बोलेगा कि अभी इसमें तो खाली दाल रोटी होती, थोड़े से तीसरा आइटम भी होना चाहिए, फिर चौथा आइटम भी होना चाहिए, फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, उसके बाद फिर कपड़े ऐसे होने चाहिए। तो मनुष्य की इच्छा को कभी अंत ही नहीं होता है। फिर उसके पास पहनने के लिए आभूषण होना चाहिए, फिर आभूषणों में भी जो करंट है आभूषण उसके होने चाहिए, फिर और उसमें भी फिर और करंट होने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका जब मनुष्य, तो हमने पश्चिमी देशों में वास्तव में देखा है कि जो लोग 80 वर्ष के
से भी अधिक हो जाते हैं, वे भी नाइट क्लब में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में काफी ध्यान व्यतीत करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने की दृष्टि से अति वृद्ध रहते हैं, वो भोग भी नहीं कर पाते, किंतु उनकी तृष्णाएं भी नहीं मरती, तो वो लटकते रहते हैं बीच। तो वो उनकी भोग इच्छाएं भी पूरी, उनकी शक्ति विहीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं तो अधूरी रह जाती, क्योंकि उन्होंने समय पर उन इच्छाओं को खत्म नहीं किया। जब 50 वर्ष तक उन्होंने अपने उन इच्छाओं को खत्म नहीं किया, तो इसलिए वो बीच में लटक गए। जो इंद्रिय तुष्टि का साधन है वो शरीर को भी समय जर्जर बना देता है, उसको कर देता है कि उनका इच्छा तो रह गई, जैसे भूत प्रेत होता है, उसकी इच्छा तो होती, लेकिन उसने शरीर तो त्याग दिया भी, जो भी एक्सीडेंट से हुआ, आत्महत्या से हुआ, कैसे भी, लेकिन उसकी इच्छाएं तो, और इच्छाएं उसको दुख कष्ट पहुंचा रही, बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रही। भूत प्रेत वाली स्थिति हो गई एक बूढ़े व्यक्ति की, क्योंकि शरीर को भी समय जर्जर, काल के साथ साथ शरीर जो जर्जर बन जाता है। किंतु वृद्ध तथा अशक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि वो अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर मारा फिरने पर भी विवश हो जाता है। अतः भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी सारी भौतिक इच्छाएं और काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए, जैसा कि श्री यमुनाचार्य में कहा, यदा उदिमं चेतः कृष्ण पादारविंदे नवनरसाधा मन्युधत्यं रन्तुमासीत् तदावधीपत नारी संगमे स्पर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवरम च। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो उसे कृष्ण के लिए कार्य करने से अधिक सुख मिलता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बन जाता है उसे कृष्ण के लिए कार्य करने में ज्यादा सुख मिलता है, बजाय भौतिक कार्य में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। ये कृष्ण भावनामृत का प्रवृत्ति के उसको कृष्ण। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर विशेष रूप से विषय भोग पर थू करता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषय जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में प्रगति द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। तो उचित समय आने पर वो इच्छा मात्रा शस्त्र दोहित्रा वा न विविक्त आसन भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता बहन या पुत्री के साथ भी एक आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो जाता है। ये हम आधुनिक न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है कलयुग। तो तात्पर्य स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का आचरण, स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। ये जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है, ऐसा आकर्षण अपनी माता बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई उनके सन्निकट बैठता है तो आकृष्ट हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो ये कलयुग में तो ऐसा सुनने और देखने को मिलता है, जबकि इम्पॉसिबल चीज लगती थी। इम्पॉसिबल, लोग सोचते थे कि भागवतम में तो एकदम गलत लिखा हुआ, लेकिन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट तो बताती। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सभ्य जीवन से समुन्नत नहीं है, अगर कोई उन्नत नहीं पूरी तरीके से अपने सभ्य जीवन में, सिविलाइज में, तो वो आकृष्ट हो सकता है। किंतु जैसा कि विशेष रूप से उल्लेख है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासना द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता बहन या पुत्री तक भी हो सकती है। अतः स्त्री के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद तो अत्यंत कठोर हो गए थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने में नहीं आती थी। यहाँ पर भी चेतावनी दी गई कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, और स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के साथ व्यवहार करते समय कभी उनसे एकांत में और ये नहीं मिलना चाहिए। ये जितना पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण का, उतना स्त्री का भी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण। ब्रह्मचारी को भी अपनी गुरु पत्नी को भी यदि युवती हो तो देखना मना है ब्रह्मचारी के लिए,
कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम उसको दे सकती है घर का, या इस तरह की वो अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी युवती है तो ब्रह्मचारी को उस युवती की भी सेवा करना वर्जित है। ब्रह्मचारी गुरु की चाहे पत्नी हो युवती होगा, उसको भी सेवा करना उसका वर्जित। लेकिन हाँ वृद्ध है तो उसमें उस केस में वो कर सकता है उनका कार्य। तो दोनों के लिए बताया गया है, स्त्री पर पुरुष एकांत में, स्त्री पर पुरुष के प्रति आकर्षित और पुरुष पर स्त्री के प्रति आकर्षित। पूर्णम वस्त्र सहस्त्रम में विषयान सेवतः सकृत तथापि च अनुशमनम तृष्णा तेषु उपजायते। ये यति बोलता है अभी अपने पति से कि मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में जो समय की आयु थी पूरे 1000 वर्ष बता दिए, उसकी उस समय की जो आयु थी, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती। तात्पर्य महाराज ययाति अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासना कितनी प्रबल होती है। तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मणि अध्यायमानसं निर्द्वंद निरहंकार चरिष्यामि मृगे सह। अतः मैं उन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा। अभी यति बोल रहा है, मनोरथ के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तात्पर्य जंगल में जाकर पशुओं के साथ रहना और भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय। जंगल के साथ पशुओं के साथ रहना मतलब वन में रहना और भगवान का ध्यान करना ही काम वासनाओं को त्यागने का एकमात्र उपाय। जब तक मनुष्य इन कामेच्छाओं को त्याग नहीं देता, उसमें सारी इच्छा है, संभोग की भी इच्छा और दूसरी भौतिक इच्छा है, तब तक उसका मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो सकता। यदि कोई जन्म मरण जरा तथा व्याधि के बंधन से छूटना चाहता है तो उसे एक निश्चित आयु के बाद वन में चले जाना चाहिए। पंचाशोध्व वनम व्रजेत, 50 वर्ष के बाद मनुष्य को स्वेच्छा से पारिवारिक जीवन छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा बताया, सर्वश्रेष्ठ जंगल वृंदावन है, वो भी वन है। सर्वश्रेष्ठ जंगल वृंदावन है, जहाँ उसे पशुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वहाँ भगवान के साथ रह सकता है, क्योंकि भगवान वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। ये भी वन है। वृंदावन में कृष्ण भावनामत का अनुशीलन करके करना भौतिक बंधन से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि वृंदावन में मनुष्य स्वतः कृष्ण का ध्यान कर सकता है। वृंदावन में अनेक मंदिर है, उनमें से किसी न किसी में राधा कृष्ण कृष्ण बलराम के रूप में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता है और इस स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे ब्रह्मण्य ध्याय शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। मनुष्य को अपना मन परब्रह्म में केंद्रित करना चाहिए। यह परब्रह्म कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में अर्जुन द्वारा की गई। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन पृथक नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आराध्यो भगवान ब्रज तनयस्तधाम वृंदावनम। वृंदावन कृष्ण के ही समान है। अतः यदि किसी को वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि वो धूर्त न हो, अपितु तो वृंदावन में केवल रहता हो तो तथा अपने मन कृष्ण में एकाग्र करता हो तो बंधन छूट सकता, क्योंकि तो उसका मन वृंदावन में भी शुद्ध नहीं रह पाता यदि वो काम इच्छाओं से विचलित हो। मनुष्य को वृंदावन में रहते हुए अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अपराधी जीवन बंदरों तथा सुअरों के जीवन के तुल्य होगा। वृंदावन में अनेक बंदर तथा सुअर रहते हैं और उन्हें संभोग की इच्छा बनी रहती है। ये वही लोग हैं जिनकी संभोग की इच्छा भी बनी हुई, वही लोग जो है मृत्यु के समय वहीं पे, क्योंकि वृंदावन में रहते हैं तो उसका बेनिफिट है कि वहीं पे बंदर या सुअर बने। जो लोग वृंदावन जाकर भी संभोग के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें तुरंत वृंदावन छोड़ देना चाहिए और भगवान के चरण कमलों पर किए जाने वाले गंभीर अपराधों को रोक देना चाहिए। ऐसे अनेक दीर्घगामी व्यक्ति जो अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति के लिए वृंदावन में रहते हैं, किंतु बंदी बंदरों तथा सूरों के समान है। जो लोग माया के अधीन है और भौतिक इच्छाओं और उसमें भी विशेष रूप से काम इच्छाओं के वशीभूत होते, माया मृग कहलाते। निसंदेह सभी लोग भौतिक जीवन की बद्ध अवस्था में माया मृग हैं। सारे लोग, कहा गया है कि माया मृगम दैत यप्ति सतम निमधात,
चैतन्य महाप्रभु ने संसार के माया मृग अर्थात उन मनुष्यों पर जो काम इच्छाओं के कारण कष्ट पा रहे हैं, अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और पूर्ण कृष्ण भावनावत में कृष्ण का सदैव चिंतन करना चाहिए, तभी वे वृंदावन के रहने योग्य और उनका जीवन सफल हो सके। दृष्टम श्रुतम असत बुद्ध्वा न अनुध्यायेत न संदिशत्येत संस्कृतिं च आत्मनाशं च तत्र विद्वान् सात्मदृक्। जो जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में अगले जीवन में हो, इस लोक में या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा निरर्थक। जो जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो बुरा, इस जीवन में अगले जीवन में, इस लोक में या स्वर्ग लोक में, क्षणिक तथा निरर्थक। तो भौतिक सुख को कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, भौतिक सुख मिल रहा है, कोई बोलते हैं नहीं बुरा है, भौतिक सुख नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा हो, भौतिक सुख चाहे अच्छा हो बुरा हो, इस जीवन में हो अगले जीवन में, इस लोक में या स्वर्ग लोक में, क्षणिक तथा निरर्थक। कोई भी अगर भौतिक रूप से सुखी कह नहीं सकते कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा, हमसे बहुत अच्छी पोजीशन। और ये जानता है कि बुद्धिमान पुरुष कैसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बार बार जन्म लेने एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तात्पर्य जीव आत्मा है, भौतिक शरीर उसका बंधन है, यही आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? जीव आत्मा है और भौतिक शरीर ये बंधन है, ये जाल है, ये बहुत बड़ा माया का जाल है। इसमें कि अलग अलग प्रयास करने पर व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यते। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है वो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। मानव जीवन का असली उद्देश्य भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होता है। इसलिए कृष्ण बद्ध आत्मा को आत्म साक्षात्कार सिखाने तथा भाव बंधन से मुक्त होने की विधि बताने के लिए अवतरित। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है जीवन का प्रदूषण। हमारा जीवन अब प्रदूषित है, इसे शुद्ध किया जाना चाहिए। सत्वम शुद्धेत। मानव जीवन इसी बुद्धि के लिए, न कि बाह्य शरीर के रूप में सुख का चिंतन करने के लिए, जो बहुबंधन का कारण। अतः इस श्लोक में महाराज यह उपदेश दे रहे हैं कि हमें जितना भी भौतिक सुख दिखाई देता है तथा जितने की भी हमें आशा बंधाई जाती है, हमें जितना भी भौतिक सुख दिखाया जाता है और हमें जितने की आशा बंधाई जाती है, उसमें हमारे मित्र समाज, भाई बंधु, ये वो माता पिता सब सम्मिलित है कि हमें भौतिक सुख दिखाया जाता है और हमें भौतिक सुख की आशा बंधाई जाती है, वो सब केवल क्षणिक है, नश्वर है। अगर माता पिता ने बालक को, पुत्र को ज्ञान नहीं दिया उचित, तो उसका मतलब है माता पिता ने उसको धोखे से ढकेला है। उसके लिए माता पिता पूरा उत्तरदायी।
उन्होंने जानते हुए भी कि इस जीवन में कोई सार नहीं है, जानते हुए भी उन्होंने अपने संतान को ढकेला उसमें। लेकिन जो माता पिता भक्त हैं, धार्मिक हैं, उन्होंने उसमें से निकलने का उपाय भी बता दिया कि आप अपना मन इसी में लगाए रखो, इसी रास्ते से बाहर निकल सकते। तो इसमें लिखा है कि वो माता पिता कहलाने लायक नहीं है जिसने बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया अपने संतान। वो गुरु बनने लायक नहीं है जिसने बाहर निकलने का, और पति बनने लायक नहीं है, उसको पति कहलाने लायक नहीं है, या गुरु कहलाने लायक नहीं जिसने पत्नी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया। तो आज इस श्लोक में महाराज यह भी उपदेश दे रहे हैं कि हमें जितना भी भौतिक सिकता है या जितने का भी हमें आशा बंधाई जाती है, वो सारा क्षणिक नक्षत्र चीटिंग हुआ, क्योंकि नहीं तो चीटिंग हो गया। मतलब उन लोगों ने ही चीटिंग कर दिया, गुरु ने कर दिया चीटिंग, माता पिता ने कर दिया, पति ने चीटिंग कर दिया, चीट कर दिया पूरा, जिसने सही चीज नहीं बताई, सही चीज को छुपा के रखा। क्यों? मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण। नहीं नहीं नहीं, अगर बेटे को बता दिया है, पुत्र को, संतान को बता दिया, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर भक्त बन जाएगा, फिर हमारा कमाना, हमारा संसार में यश का क्या रहेगा? हमारा संसार में लोग क्या बोलेंगे? लोग बोले अरे क्या क्या बना? कोई बोलेगा मैं जर्मनी में हूँ, कोई बोलेगा मैं अमेरिका में, हमारा बेटा तो अमेरिका में, कोई बोलेगा जर्मनी में, कोई बोलेगा यहाँ पे। अब भाई आपका बेटा क्या करता है? वो मंदिर में ब्रह्मचारी है, वो भगवान का, या फिर भगवान का भक्त है, छोटी मोटी नौकरी करता है भगवान का भक्त, तो बोलने में शर्म आएगी। क्योंकि हालांकि दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छा भक्त है क्या? कलयुग में ऐसा हुआ कि लोग भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे और भी ज्यादा, क्योंकि करोड़ों लोग बर्बाद है। जैसे आज भी अमेरिका में कोई इस्कॉन मंदिर में पुजारी नहीं मिलते, कोई पूजा मंदिर खाली पड़े हैं ऐसे, वही लोग व्यक्ति जॉब करके आता है अपना, वही पूजा करता है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावती अर्जुन, यदि कोई ब्रह्म लोग भी चला जाए किंतु यदि भाव बंधन से मुक्त नहीं है, तो इस पृथ्वी पर लौट कर आता है, संसार में दुखमय स्थिति में रह जाता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। लेकिन हमारे आसक्ति के कारण, इंद्रिय तृप्ति के कारण किसी को बोल नहीं पाते हैं कि इसको इसको ब्रह्मचारी बना दो, या भगवान का शुद्ध भक्त, या इसको मंदिर में कर। बोला कि अगला व्यक्ति नाराज नहीं हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वह इस जानकारी को सदा मन में रखे, ताकि वह इस जीवन में, अगले जीवन में किसी प्रकार के इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण हो। जो इस सत्य से पूर्णतः अवगत रहता है वो स्वरूप सिद्ध है, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य सारे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे। मृत्यु, संसार, वर्तमानी, ऐसा ज्ञान असली बुद्धि का है, इसके विरुद्ध जो कुछ भी हो दुख का कारण है। ऐसा ज्ञान असली बुद्धि, इसके विपरीत जो भी है वो दुख का कारण है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, केवल कृष्ण भक्त जो शुद्ध भक्त है वही शांत होता है, क्योंकि वह जीवन के लक्ष्य को जानता है। अन्य सारे लोग चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, अशांत रहते हैं, असली शांति को नहीं भोग पाते। इति उक्त्वा नांश जायां तद इति उक्त्वा नांश जायां तदीयं पूर्वे वयः दत्वा स्वजरसं तस्मात् आददे विगत स्पृह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त राजा याति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार से कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा याति ने अपने सबसे छोटे बेटे पुत्र को बुलाया और उसकी जवानी लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। अभी उसने बहुत बहुत कर लिया, बोले
ये तुम अपनी जवानी ले लो वापस से, अपने बेटे को बोला, क्योंकि ये शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया था कि आप किसी से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम द्रुहम दक्षिणतः यदुम प्रतीच्याम तुर्वस्व चक्रे उदीच्याम अनुमीश्वरम। राजा ययाति ने अपने पुत्र दुहु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र दुहु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वशी को पश्चिम दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। भूमंडलस्य सर्वस्य पूरम अहर्ततमं विशाम अभिषिच्य अग्रज्ञान तस्य वशे स्थाप्य वनम। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को विश्व का सारा सम्राट, सारे विश्व का सम्राट तथा सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अन्य अपने सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। आसेवितम वर्षपुगान षटवर्गम विषयेषु स क्षणेन मुमुचे नीडम जात द्विज। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेक अनेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया। ययाति ने अनेक अनेक वर्षों तक विषय वासना का भोग किया, क्योंकि वे इसके आदि थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के लिए, एक क्षण के भीतर अपना सर्व से त्याग दिया। जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है, इस तरह सारा त्याग दिया। तो उनकी 1000 वर्ष तक उन्होंने संभोग किया और गृहस्थ जीवन का आनंद उठाया, लेकिन एक क्षण में भीतर स्वर्ग को त्याग दिया जब उन्हें ज्ञान हुआ। तात्पर्य, महाराज ययाति बद्ध जीवन के बंधन से तुरंत मुक्त हो गए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया उपयुक्त है। पक्षी का एक छोटा सा बच्चा जो खाने पीने के लिए भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता था, वो पंख उगते ही सहसा घोंसले से उड़ जाता है। तो यहाँ पर वो बालक को बताया कि बालक किस तरह से स्वतंत्र हो जाता है माता पिता से। पक्षी का बच्चा भी स्वतंत्र हो जाता है, स्वयं खाना ढूंढने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्णतः भगवान के शरणागत हो जाता है तो तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने वचन दिया। किसी के माता पिता को भी किसी भौतिक जीव के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अगर वो भगवान की शरण ले ले, भगवान की शरण ले। लेकिन हमारे लिए भगवान की पूर्णतः शरण लेना डिफिकल्ट। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि रात हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभिर्शंभा यवना खसादया ये अन्य च पापा यदपाश्राशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। किणत किरात हुण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन तथा खस जातियां अपने पाप कर्म में लिप्त रहने वाले अन्य लोग भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भगवान सर्वोच्च शक्ति है, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहें तो किसी का भी उद्धार कर सकते हैं और भगवान विष्णु या कृष्ण को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। यदि हमें ययाति की भांति भगवान के आदेश को मानकर उनकी शरण ग्रहण कर ली, महाराज ययाति वासुदेव कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, अतः जो ही उन्होंने गृहस्थ जीवन में विरक्त होना चाहा तो ही भगवान वासुदेव ने उनकी सहायता की।
अतः भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते समय हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में समर्पण करते समय हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। तब हम बद्ध जीवन के सारे बंधन से तुरंत छूट सकेंगे। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या हुई। अगर भगवान के प्रति हमें शरणागति निष्ठा नहीं है पूरी, तो हम भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंग परे अमले ब्रह्मणि वासुदेव लेभे गतिम भागवती। राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया। चूंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरणों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, तब वे भौतिक प्रकृति के गुणों से सारे कलमश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। तात्पर्य विद्युत का अर्थ है स्वच्छ, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जगत में प्रत्येक प्राणी कलमशग्रस्त है, कारण गुण संगों से है, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं। इस जगत में हम सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण से कलुषित होते हैं। यदि कोई सत्वगुण के कारण योग्य ब्राह्मण बन भी जाए तो भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त ही रहता है। उसे सत्वगुण पार करके शुद्ध सत्व प्राप्त करना होता है, तभी वह विद्युत त्रिलिंग होगा, अर्थात तीनों गुणों से उत्पन्न कलमश से स्वच्छ बनता है। यह कृष्ण की कृपा से संभव है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रमताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंथोस्तव भद्राणि विदुनोति सुरत। भगवान श्री कृष्ण, जो कि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है और सच्चे भक्त का उपकार करने वाले हैं, उस भक्त के हृदय की भौतिक भोग की इच्छा को मिटा देते हैं और उनके ऐसे संदेश को सुनने के लिए उत्सुक हैं जो ठीक से सुनने और उच्चरित होने पर स्वयं वैभवशाली होते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता के से कृष्ण के उपदेशों को सुनकर पूर्णतः कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से सारी मेल दूर हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता से कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूर्णतः कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करता है, उसके हृदय से निश्चित रूप से सारा मेल दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन, भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से हृदय में जमा सारा मल धुल जाता है। जो ही मनुष्य भौतिक कलमश से मेल से मुक्त हो जाता है, जैसा कि महाराज ययाति हुए, तो उसे भगवान के पार्षद का मूल पद प्राप्त हो जाता है। यह स्वरूप सिद्धि कहलाता है। जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको वो प्राप्त हो जाती है। आगे 26 श्लोक में कहते हैं, श्रुत्वाम गाथाम देवयानी मैंने प्रस्तोभनात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैकल्पात् परिहासम इव इरितम। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी, तो समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई कथा, उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के लिए निमित्त थी। उसकी पत्नी समझ गई कि मेरे को भी जागृत करने के लिए कथा सुनाई गई। तात्पर्य, जब मनुष्य को भौतिक जीवन से वास्तव में जाग आ जाती है, तो उसे कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी असली स्थिति का ज्ञान होता है। यह मुक्ति कहलाती है। मुक्तिरिहित अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। माया के वशीभूत इस जगत में हर जीव अपने को हर वस्तु का स्वामी मानता है।
मनुष्य सोचता है कि न ईश्वर न कोई नियंत्रक, और वो कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। वो कुछ भी, मनुष्य सोचता है कि न ईश्वर है न कोई नियंत्रक है, और वो मनुष्य कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। ये भौतिक दशा, और जब मनुष्य इस अज्ञान से जागता है तो मुक्त कहलाता है। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था, और अंत में कर्तव्य निष्पत्ति की तरह बकरे बकरी की कथा सुनाकर उसे उपदेश देकर भौतिक सुख की भ्रांत धारणा से मुक्त किया। देवयानी अपने मुक्त पति को समझ सकने में पूर्णतः सक्षम थी। देवयानी को पता लग गया कि उसका पति जो मुक्त पति है, मुक्त जीव, अभी पूर्णतः सक्षम है। अतः उसने अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उसका अनुगमन करने का निश्चय। स सन्निवासम सुभद्राम, तो यहाँ पे देवयानी क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री थी, शुक्राचार्य हालांकि असुरों के गुरु थे लेकिन ब्राह्मण पत्नी, तो समझ गई, आश्रय समझ गई, इंटेलिजेंट थी, अपने पति का आश्रय समझ गई, और उसने आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में उसका अनुगमन करने का निश्चय। स सन्निवासम सुहृदाम प्रपायाम इव गच्छताम विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम माया विरिचनम प्रभो सर्वत्र संगमुत्सर्ज्य स्वप्न उपमन्ये भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य विधुनोत लिंगम आत्मनः। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गए कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक, सबका संबंध कैसा है, पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में जो पानी पीने का होता है, यात्रियों की संगति के समान है। जैसे प्याऊ में गर्मी के समय कई लोग पानी पीने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने अपने रास्ते, उनका मिलन होता है और उनका वियोग होता है। तो ये सारा संसार जो है पति मित्र संबंधी कुटुंबी का सांसारिक साथ जो है प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है, प्याऊ में आए, लेकिन व्यक्ति को उसमें अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए, उसके लिए पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्याऊ में आए हुए लोगों का लिए पाप करता है क्या, उनकी आसक्ति के कारण। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम, ये सारा भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम जो है ठीक स्वप्न की भांति है सारी चीजें। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत को की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। भौतिक जगत एक स्वप्न के समान है, तो देवयानी ने भी अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य मनुष्य की समझ में आ जाना चाहिए कि वह परब्रह्म कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है। ये सबने सुन तो रखा है लेकिन समझ में नहीं आता है। किंतु न जाने किस तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से रचित स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज का साथ, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि माया की सृष्टियां हैं। कि उसका जो समाज का साथ है, उसका परिवार का साथ है, उसकी मित्रता है, प्रेम है, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि, ये सब माया की सृष्टियां हैं। मनुष्य का एकमात्र व्यापार कृष्ण भक्त बनना है और यथासंभव कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करना है। इस तरह मनुष्य भाव बंधन से छूटता है। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से सर्वभूत अधिवासाय शांताय बृहते नमः। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना ना हो। भगवान को बोल रहे हैं,
हे भगवान वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा, आप सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना ना धरना ना हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। ये देव जो देवयानी ये भी कह रही है। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया कि अपने महान पति के अनुग्रह से देवयानी किस तरह से एक स्वरूप सिद्ध बन सकी। ऐसे साक्षात्कार कर वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान विष्णु के पवित्र नाम रूप गुण साथ समान तथा लीलाओं को सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, उनका दास बनना और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना शुद्ध भक्ति की 9 विधियां। इनमें से श्रवणम कीर्तनम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवयानी निश्चित रूप से आश्वस्त हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया। यही ज्ञान है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते। भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम है। जब कई कई जन्मों तक श्रवण करते हैं तब भगवान वासुदेव की शरणागति मिलती है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है तो ये मुक्त हो जाता है। देवयानी अपने महान पति महाराज ययाति की संगति से शुद्ध हो गई। तो देवयानी अपने महान पति महाराज ययाति की संगति से शुद्ध हो गई। उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये अध्याय जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो इसको आज के प्रश्न को यहीं पे विराम देते हैं। अगला अध्याय जो 20वां अध्याय पूर्व का वंश है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।